नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल डिस्कस कर लेते हैं और बाकी जो भी मेजर करेंसी पेयर्स हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पे एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशो हम लोग को मिलने वाला है। गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, गोल्ड पे मुझे मंथली क्लोजिंग मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये रिजेक्शन के साथ अपने लो के आसपास क्लोज करे, बट ये एटलीस्ट जाके 2800 के जोन के आसपास क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अभी क्या है कि नेक्स्ट हम लोग को क्या है कि जैसे ही ये जो कैंडल का हाई है मंथली, उसके ऊपर जैसे प्राइस निकला, यहाँ पे हम लोग को फिर से मोमेंटम 2900 के लेवल के लिए स्टार्ट हो जाएगा। बट जितना स्टेज हुआ है लोअर टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा इसको रिट्रेसमेंट चाहिए अगर ये फिर से न्यू हाई लगाने वाला है, या फिर एक टाइट कंसोलिडेशन चाहिए। वीकली पे भी एग्जैक्टली यही है, वीकली पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है। वीकली पे हम लोग जिस तरीके से रिजेक्शन ये ले रहा था, तो ज़्यादातर चांसेस थे कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही जाके क्लोज करेगा। डेली की बात करें तो डेली पे थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिविटी है, बट जिस तरीके से यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया हुआ है, ये एक डिमांड एरिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सपोर्ट को टैप करके फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है। सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर चाहिए सेलर्स को, तो जाके यहाँ पे सेलिंग हम लोग को देखने को मिले अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। अर्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो अर्ली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये जो है ट्रेंड लाइन है, और प्राइस जो है यहाँ पे इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो इम्पल्सिव मूव इसने किया हुआ है, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करो यहाँ से, तो प्रीमियम डिस्काउंट जोन अगर हम लोग ड्रॉ करें तो पहला जो की लेवल निकल के आता है परफेक्ट बाइंग के लिए, वो है अपना 2760 वाला। ठीक है, और दूसरा जो है, अगर थोड़ा सा अगर हम लोग एग्रेसिवली चलते हैं तो एग्रेसिवली हम लोग को ये सारे जोन्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। 2777 इसको हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे और भी रिफाइन करेंगे। ठीक है, और बाकी क्या है कि अगर हम लोग को सेल करना है तो सेल करने के लिए ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ही इकलौता है जिस पे हम लोग सेल कर सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं और कोई सेटअप्स वगैरह बनता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे। तो हम लोग को सिंपल से क्या चाहिए कि गोल्ड में एक मुझे दो रिट्रेसमेंट चाहिए, एक रिट्रेसमेंट हो उसके बाद हम लोग बाई ऑन डिप करते हैं। और सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे जब तक ये लास्ट हायर लो यानी कि 2744 के नीचे लोअर लो बनाना स्टार्ट नहीं कर देता, तब तक मैं एग्रेसिवली सेल प्लान नहीं कर सकता। हाँ, काउंटर ट्रेड यहाँ पे छोटे छोटे अगर सेल साइड के मिलते हैं तो हम लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इंट्राडे में कि इंट्राडे में क्या हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं और कहाँ से हम लोग प्लान कर सकते हैं बाइंग या सेलिंग। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके पास से अगर देखोगे, बायर्स बार बार इसी लेवल से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये ऊपर की ओर गया, बट फिर से आके इसी ट्रेंड लाइन के पास आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप का यहाँ पे कर रहा है। तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये 2800 के आसपास ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पहला मेरा प्लानिंग क्या है कि प्राइस अगर ओपन होने के बाद अगर ये स्विंग लो का ब्रेकडाउन देके रीटेस्ट के लिए जाता है 2808 के एरिया के आसपास, लेवल्स को हम लोग मार्क भी कर लेते हैं, ये वाला एरिया है, तो इसको जाके टैप अगर करता है, कोई भी रिजेक्शन बनाता है तो हम लोग सेल कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि प्राइस अगर नीचे ब्रेकडाउन नहीं देता है, डायरेक्टली इसी पे कंसोलिडेट वगैरह करने लग जाता है, तो हम लोग कंसोलिडेशन के पे ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर सकते हैं। ब्रेकआउट वाला सेटअप रहेगा, बट रिस्क टू रिवार्ड रेशो उतना ज़्यादा बड़ा मिलेगा नहीं और क्वांटिटी भी यहाँ पे कम रखना होगा। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन हो गए, इन दो सिचुएशंस में हम लोग सेल कर सकते हैं। बाइंग की अगर हम लोग बात करें तो जो परफेक्ट लेवल एग्जैक्टली है वो है 2760 वाला एरिया, और दूसरा एक और लेवल निकल रहा है जो एकदम एक्सट्रीम वाला जोन है 2744। तो ये जो दो लेवल्स हैं इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर क्या है कि प्राइस जो है डायरेक्टली ऐसे टैप करता है, ब्रेकडाउन देते हुए आता है और 2776 को अगर यहाँ पे टैप करता है, तो फिर क्या है कि यहाँ पे हम लोग कम क्वांटिटी में बाइंग प्लान करेंगे, बट शर्त ये होना चाहिए कि मल्टीपल इम्बैलेंस कैंडल बनाते हुए टैप करना चाहिए। धीरे धीरे अगर आता है ऐसे तो फिर वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा एक्सट्रीम वाले जोन्स का टैप होने का। ठीक है, तो ओवरऑल यही है बाइंग के लिए, ये तीन लेवल्स है। सेलिंग का सिचुएशन मैंने बता दिया, कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन दिया तो शॉर्ट करेंगे, या फिर 2812 को एरिया को जोन को टैप किया तो वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। दूसरा एक है थोड़ा सा एग्रेसिव तरीका है, जैसे कि यहाँ पे इसने क्या किया है, इक्वल हाई वाला जोन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे हैं, क्या हो सकता है कि प्राइस जो है आए और ये स्विंग को स्वीप करके तुरंत कोई भी रिजेक्शंस वगैरह बनाता है तो भी वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस होना चाहिए ब्रेकडाउन प्लस सेल ऑन राइज पे अगर सेल करना है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया गोल्ड का कि हम लोग को थोड़ा सा करेक्शन चाहिए और कोई भी अगर सेल साइड के जाएंगे तो काउंटर ट्रेड पे प्लान करेंगे। बाकी थोड़ा सा और भी यूरो यूएसडी हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली उसमें चल क्या रहा है। तो अगर वीकली की अगर हम लोग बात करें तो वीकली एक तरीके से सपोर्ट जोन अभी भी काफ़ी नीचे को लेवल पे ओपन है और ओवरऑल जो ट्रेंड है बियरिश है।
डेली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे फिर से ही इसने लोअर लो बनाना शुरू कर चुका है और अभी भी 0.03153 तक का स्पेस खाली है। तो ऑलरेडी टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ कैसे लेवल्स हैं जहाँ से हम लोग प्लान वगैरह कर सकते हैं ट्रेड को। तो ऑलरेडी टाइम फ्रेम में अगर देखें तो सपोर्ट का जोन है थोड़ा सा, और हम लोग एक टाइम फ्रेम नीचे जाए मे भी हम लोग को थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक एरिया बचता है 0.03118 वाला जोन, अगर इसको प्राइस आता है टैप करता है तो यहाँ से बाय ऑन डिप प्लान किया जा सकता है। अदरवाइज क्या करता है कि ये जो इसने स्विंग ये बनाया हुआ है, ये स्विंग को इसने अभी इसके नीचे क्लोजिंग हो चुकी है, तो अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट करते हुए 0.04200 के आसपास जाता है तो वहाँ से सेल ऑन राइज कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस होना चाहिए सेल ऑन राइज पे। ये वाला एरिया थोड़ा सा मार्क करके रख लेना आप, थोड़ा टाइम लगेगा इसको टैप होने में, बट हाँ वहाँ से रिएक्शन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। जोन टैप हो या फिर जोन को स्वीप करे, दोनों ही केस में यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बाइंग ये जब जोन टैप करे तो ही यहाँ पे करना है। ठीक है, और बाकी करेंसी पेयर जैसे कि अपना इसको देख लेते हैं। GBP/USD की बात अगर हम लोग करें तो वीकली पे अगर देखा जाए तो वीकली पे थोड़ा एक सपोर्ट लिया है, बाउंस हुआ है, बट ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए लास्ट कुछ वीक की तो ये बियरिश है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी सप्लाई जोन को हिट किया हुआ है, और अभी ऑलमोस्ट जो है ये जोन जो है 0.21549 तक का स्पेस अभी भी खाली है। तो सेटअप्स की अगर हम लोग बात करें इंट्राडे में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, तो इंट्राडे की अगर हम लोग बात करें फिलहाल जो है सप्लाई जोन से हिट करके फिर से आना शुरू किया है, लोअर लो बना रहा है। तो अपने को क्या करना है कि ये स्विंग के नीचे ऑलमोस्ट क्लोजिंग हो ही चुकी है, तो अगर रिट्रेसमेंट के लिए जाता है तो सिंपल सा है 0.1245550 के आसपास जाता है, टैप करता है तो वहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एग्रेसिव सेलर्स को इनवाइट किया हुआ है, तो इसकी लिक्विडिटी लेते हुए ऊपर की ओर जाएगा और वहाँ से हम लोग को फिर सेल ऑन राइज कुछ इस तरीके का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि लिक्विडिटी स्वीप भी कर सकता है या फिर डायरेक्ट टैप करके इसको आ सकता है, तो दोनों ही केस में इसको सेल करेंगे क्योंकि ये भी निगेटिव है। और दूसरा है कि अपना GBP/USD, इसकी अगर हम लोग वीकली में बात करें तो ये जो है काफ़ी क्रिटिकल लेवल के पास खड़ा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बार बार उसी लेवल से बाउंस हो रहा है, बट कहीं ना कहीं एक तरीके से कंसोलिडेशन हम लोग को देखने को मिला है। तो ये जो एंगल बनाया हुआ है GJ, ये काफ़ी डेडली एंगल है, अगर थोड़ा सा भी वीक होता है तो काफ़ी बड़ा फॉल कर सकता है, 180 तक मिनिमम ये आ सकता है। तो 30 मिनट पे अगर देखिए कोई सेटअप्स वगैरह की बात करें तो सेटअप्स वगैरह तो है, बट थोड़ा हम लोग को वेट यहाँ पे करना पड़ सकता है। पहला सेटअप क्या है कि प्राइस, देखिए प्राइस क्या है कि अगर ये यहीं से बाउंस होता है और ये सप्लाई जोन को टैप कर देता है तो 193-200 के एरिया पर से हम लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि प्राइस अगर यहाँ से नीचे को शिफ्ट एक बार हो जाता है 191 के नीचे या फिर 19600 के नीचे शिफ्ट होके जब जाता है तो ये फिर 192,800 वाला जो एरिया है वो अपने लिए वैलिड हो जाएगा सेलिंग के लिए। ठीक है, तो ये दो लेवल्स हैं जहाँ से सेल ऑन राइज की हम लोग बात कर सकते हैं। और बाइंग की बात करें तो फिलहाल बाइंग के लिए तो कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ज़्यादा फोकस अपना होना चाहिए सेल ऑन राइज पे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो निगेटिव है। ठीक है, तो ये थे कुछ मेजर पेयर्स और गोल्ड का वीकली एनालिसिस, और बाकी जो चीज़ें हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग को रिएक्ट करना है, कौन से लेवल से हम लोग को अच्छे ट्रेड सेटअप मिलेंगे, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इशू मिलेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।